पंचलाइट कहानी बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 नंबर आपको फिक्स हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। ये 80 शब्दों में हमको कहानी को सारांश को लिखना होता है। इसमें 3 पात्र केवल हैं। हमको पहला ध्यान रखना होगा, इसको पंचलाइट को किसने लिखा है? रेणु जी द्वारा लिखा गया है। पहले इन्होंने लिखा है। इसमें मोहता टोली पहला इंपॉर्टेंट है। यही 3 पात्र हैं। मोहता टोली के लोग हैं। रामनवमी के मेले के दिन इन्होंने क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स खरीदा था। और में मुनरी नामक एक युवती है, क्या है? और इसमें गोधन नामक एक युवा है। यही सब मिलकर इस कहानी को क्या करते हैं? रोल को निभाते हैं, भूमिका को अदा करते हैं। पंचलाइट कहानी रेणु जी अलंकित है। यह कहानी पंचलाइट जो है रेणु जी द्वारा, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। बिहार में कहानी बिहार के एक छोटे गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। मोहता टोली में अशिक्षित लोग रहते थे। उन्हें रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सामान की चीज समझते थे। जैसे कि गांव में यदि कोई छोटी छोटी चीजों की क्या समझते, बहुत बड़ी चीज समझते हैं। किसी लोग तो पहले गांव के लोग तो ये देखे नहीं थे और उन्होंने पहली बार तो देखा था, इसलिए बहुत आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली की सभी बालक औरत मर्द इकट्ठा हो गए और क्या होता है? खूब नाचते, पूजा पाठ होता है। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ प्रारंभ कर ले। सभी उत्साहित है, परंतु समस्या उठती है। वे लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। पहली बार वो लाए थे, उनको नहीं पता था कैसे जलाया जाता है। इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक था। वो क्या करता था? मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था। मुनरी की माँ पंचो से जो होती है शिकायत कर देती है। गोधन जो था उसे प्रेम करता था और जब उसकी गली से निकलता था वो गाना गाता था, सलीमा का गाना गाता था। तो उसकी माता जो थी वो पंचो से शिकायत कर दी और पंचो ने गोधन को क्या किया? गांव से अलग कर दिया। कहा कि तुम जाओ, तुम बहुत। गोधन को शिकायत कर दी थी। वह उनके घर के सामने सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इसी कारण पंचों ने उस जाति से निकाल दिया। मुनरी को पता था कि जो मुनरी थी वो जानती थी गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। वह चतुराई से पंचों को यह बात, ये कहानी आराम से इसमें 4 बता देती है। पंच गोधन को पुंजाति में ला देते हैं। पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ क्या थी? गुलरी। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 पात्र हैं, मुनरी, गुलरी, मोहता टोली, रामनवमी और पंचो होकर गोधन शाम के भोजन को, जो गुलरी थी, मुनरी की माँ जो थी गुलरी काकी थी, उन्होंने क्या किए थे? जब गोधन ने पंचलाइट को जला दिया तो वो क्या किए? रात भोजन के लिए बुलाया। पंचों को भी बहुत आनंद आया। पंचों ने कहा तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी से में लोग भजन कीर्तन और उत्साहित हो गए। वो लोग एकदम आनंद हो गए। पहली बार देखे थे पंचलाइट। लोगों ने रामनवमी की पैसा को एकत्रित करके चंदा लेकर ये पंचलाइट को खरीदा था। कहानी का कथात्मक है कि सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को, इसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी ने सीधे साधे अनपढ़ लोगों के जीवन को चित्रण किए है। लोग अशिक्षित होने पर किस किस का शिकार हो जाते हैं और यदि कोई व्यक्ति के अंदर क्वालिटी नहीं है, यदि वह गलत कार्य के कारण बदनाम होता है, यदि उसके अंदर अच्छी गुण आ जाती है तो उसकी सभी गलतियों को माफ कर दी जाती हैं। अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी में रेणु जी की समर्थन है। इस कहानी का अलंकित जीवन को सजीव झांकी प्रस्तुत करना था। मतलब कि हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। यदि हम शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो हम अंधकार में जिएंगे। इस कहानी में यही सब था। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। ओके।